नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के विज्ञान का एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को समझने में मदद करेगा। और ये जो हम लोगों का क्लास है ये हम लोगों का चौथा क्लास है, यानी कि चौथा भाग है, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 करेंगे, जैव प्रक्रम, ठीक है, पोषण। और इसमें हम लोग करने वाले हैं श्वसन तथा सांस लेने में अंतर, मानव श्वसन तंत्र, और करेंगे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और करेंगे अलिंद और निलय में अंतर। तो बच्चों, अगर सच में आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए, अगर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ठीक है बच्चों। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखा तो न सिर्फ ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा बल्कि विज्ञान से जो है ना प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की ये दिलचस्प यात्रा। और इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण। और इसमें सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं आज हम लोग बच्चों श्वसन तथा सांस लेने में अंतर, है ना। श्वसन तथा सांस में क्या अंतर होता है बच्चों, आइए जानते हैं। बच्चों ध्यान से सुने, श्वसन और सांस लेना ये दोनों शब्द अक्सर हम एक जैसे समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। पहला फ़र्क देखेंगे बच्चों, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। और सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है बच्चों। श्वसन कौन सी प्रक्रिया है तो बोलेंगे रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन सांस जो है ये हमारा कौन सी प्रक्रिया है बच्चों, भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना शामिल है, ठीक है बच्चों। ध्यान दें, श्वसन क्या है, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है बच्चों, और सांस लेना क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है बच्चों। ध्यान दें, इसे समझने की पुनः प्रयास करेंगे। सबसे पहला फ़र्क है बच्चों, श्वसन क्या है, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। बच्चों समझने का प्रयास करें। श्वसन, जब वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से खून में जाती है बच्चों, और फिर हर कोशिका तक पहुंचती है, वहाँ वो खाने यानी कि ग्लूकोज के साथ मिलती है और ऊर्जा बनाती है, यही है श्वसन। यह एक रासायनिक क्रिया है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में होती है। और सांस का मतलब है, सांस लेने का मतलब है हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये एक शारीरिक क्रिया है बच्चों, कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है। दूसरा फर्क समझेंगे बच्चों, श्वसन शरीर की कोशिकाओं में होता है, श्वसन शरीर की कोशिकाओं में होता है, और सांस लेना फेफड़ों तक सीमित होता है। श्वसन क्या होता है बच्चों, शरीर की कोशिकाओं में होता है, और सांस लेना फेफड़ों तक सीमित होता है। बच्चों समझने की प्रयास कीजिए। श्वसन शरीर की हर कोशिका में होता है, चाहे वो मांसपेशी की हो या फिर दिमाग की ही क्यों ना हो, ठीक है बच्चों। और सांस लेना सिर्फ नाक यानी कि श्वास नली और फेफड़ों तक सीमित है, ठीक है बच्चों। तीसरा फर्क को जानेंगे। तीसरा फर्क है बच्चों, श्वसन के दौरान ऊर्जा
एटीपी उत्पन्न होती है जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए जरूरी होती है ना। श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। और सांस लेने में केवल ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, श्वसन से जो ऊर्जा एटीपी बनती है जो हमें चलने, दौड़ने, सोचने, पढ़ने हर काम में लगती है, ठीक है। और सांस लेने से सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, जिस किसी को भी इस पीडीएफ की ज़रूरत हो मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अब पहले आपको पीडीएफ फ्री में दी जा रही थी और अब यही पीडीएफ की लागत 21 रुपीज़ हो गई है बच्चों। 21 रुपया लगेगा चैप्टर वाई का, ठीक है। आपको जिस भी चैप्टर की ज़रूरत हो आप कॉल करके मंगवा सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इसका आपको पेमेंट करना होगा 21 रुपया, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है मानव श्वसन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक मानव श्वसन तंत्र। बच्चों सोचो कि हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे बात करें मोबाइल को चार्जिंग चाहिए, यह ऊर्जा हमें तभी मिलती है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, यह पूरा काम करता है, इसे ही मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। चलिए डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। मानव श्वसन तंत्र वह प्रणाली है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। यह तंत्र शरीर में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। अब चलो बच्चों इस तंत्र के अंगों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। मुख्य अंग एवं उनकी क्रियाएं, मुख्य अंग एवं उनकी क्रियाएं। चलिए बच्चों पहला बात करेंगे नाक का। पहला किसका बात करेंगे? नाक का। यह श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग है। नाक के भीतर मौजूद बाल और श्लेष्मा धूलकणों एवं सूक्ष्म जीवों को छानने का कार्य करते हैं। बच्चों समझने की प्रयास कीजिएगा। जैसे घर में दरवाजे होते हैं वैसे ही हवा के लिए हमारा दरवाज़ा है नाक। और नाक के अंदर बच्चों बाल और चिकनी परत होती है जो हवा की गंदगी को साफ करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बच्चों ग्रसनी का। आइए, यह नाक और श्वास नली को जोड़ने वाला मार्ग है। यह भोजन तथा वायु के लिए सामान्य मार्ग का कार्य करता है। बच्चों समझने की प्रयास कीजिए। नाक से जो हवा आती है वो गले के रास्ते नीचे जाती है। यह हिस्सा भोजन और वायु दोनों के लिए रास्ता बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों स्वर यंत्र का। नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्वर यंत्र का, ठीक है। यह वाणी उत्पन्न करने वाला अंग है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। बच्चों जिसे क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। यह एक छोटा सा डब्बा होता है जहाँ से हमारी आवाज़ बनती है, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट करेंगे श्वास नली का। नेक्स्ट करेंगे श्वास नली। श्वास नली क्या होता है जानते हैं? यह एक लंबी नली होती है जो वायु मार्ग को फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसके चारों ओर सी आकार की उपस्थियाँ होती है जो इसे गिरने से रोकती है। बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। गले से नीचे जाने वाली एक लंबी पाइप होती है।
हवा इसी से फेफड़ों की तरफ जाती है बच्चों। इसके चारों ओर सी शेप की हड्डियां होती है, ठीक है, सी शेप की हड्डियां होती है ताकि यह दबे नहीं, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट करेंगे अब श्वसनी का। नेक्स्ट करेंगे श्वसनी का। श्वास नली दो शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। यह दोनों फेफड़ों में जाकर और भी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है बच्चों। समझने का प्रयास कीजिए। श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में, ठीक है, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं में। इन्हें कहते हैं श्वसनी, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट करेंगे श्वसनिकाएं। ये क्या होता है इनके बारे में भी जानेंगे। श्वसनिकाएं श्वसनी की पतली शाखाएं हैं जो एल्वियोलाई तक वायु पहुंचाने का कार्य करती है बच्चों, ठीक है। श्वसनी की पतली शाखाएं हैं जो एल्वियोलाई तक वायु पहुंचाने का कार्य करती है। समझने की प्रयास करें। यह श्वसनी की पतली छोटी शाखाएं होती है बच्चों जो हवा को अंदर गहराई तक यानी एल्वियोलाई तक पहुंचाती है, ठीक है। चलिए बच्चों दोबारा रिपीट करेंगे। जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो आप मेरे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें। कॉल तो इस पर नहीं लगेगी अभी बच्चों क्योंकि इस पर बैलेंस नहीं है। इस पर अभी फ़िलहाल के लिए व्हाट्सअप ही होगा, तो आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस पीडीएफ की कीमत बच्चों जो आपको पड़ने वाली है वो 21 रुपीज़ पड़ने वाली है, ठीक है। इसके पहले हम कुछ दिन पहले पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, लेकिन अब इनकी चार्ज लगने लगी है। तो अगर लेना चाहें, जिस बच्चे को पसंद आए तो वो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग फेफड़े की, ठीक है। यह जोड़ी अंग होते हैं जो वक्ष पिंजरे में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ों में लाखों एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। समझने की प्रयास करें। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं बच्चों, ये हवा को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे बच्चों एल्वियोलाई का। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एल्वियोलाई। ये सूक्ष्म वायु कुंभ होते हैं जहाँ पर गैसों का वास्तविक आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करें। यही वो छोटे छोटे गुब्बारे हैं जिनमें गैसों का असली आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। अभी जो फेफड़े में हमने जिस गुब्बारे का बात किया बच्चों, यही वो गुब्बारा है, ठीक है, जिसमें गैसों का असली आदान प्रदान होता है, ठीक है। ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग डायफ्राम का। नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं डायफ्राम का। बच्चों इन्हें भी समझने का प्रयास करें। यह एक पतली मांसपेशी होती है बच्चों जो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऊपर नीचे होकर फेफड़ों की गति को नियंत्रित करती है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। यह एक चपटी मांसपेशी होती है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे जाती है और जब सांस को छोड़ते समय ऊपर आती है बच्चों, और जब सांस को हम लोग छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर आती है, ठीक है। बच्चों इसके आगे हम लोग समझेंगे श्वसन की पूरी प्रक्रिया को। श्वसन की पूरी प्रक्रिया को आगे समझने वाले हैं, ठीक है। बच्चों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ
शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बात करने वाले हैं हम लोग किसका, श्वसन की प्रक्रिया, है ना बच्चों। समझो, श्वसन की प्रक्रिया में पहला है हमारा प्रेरणा। क्या है बच्चों, प्रेरणा। डायफ्राम नीचे की ओर झुकता है और फेफड़े फैलते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जाती है। समझने की प्रयास कीजिए, जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम नीचे की ओर झुकता है, फेफड़े फैलते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं बच्चों हम लोग निश्वसन का। नेक्स्ट बात करेंगे निश्वसन का। डायफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर जाती है। चलिए इन्हें भी समझने का प्रयास कीजिए। जब हम सांस छोड़ते हैं बच्चों, तब डायफ्राम हमारा क्या होता है, ऊपर उठता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है बच्चों, सीधे सीधे याद रखने का तरीका है, नाक, गला, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, फेफड़े, एल्वियोलाई, गैसों का आदान प्रदान, सांस छोड़ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, मानव श्वसन तंत्र है। क्या है, मानव श्वसन तंत्र है। सीधा सीधा याद रखने का तरीका है, नाक, गला, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, फेफड़े, एल्वियोलाई, गैसों का आदान प्रदान, सांस छोड़ना। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों पौधे में श्वसन। पौधे में श्वसन, चलिए बच्चों पौधे में श्वसन क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है बच्चों, जिसमें पौधे अपने भोजन यानी ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा उनकी कोशिकाओं को कम करने, वृद्धि करने और जीवित रहने के लिए चाहिए होती है ना। जैसे कि आप समझने का प्रयास कीजिए, इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पौधे सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पानी H2O का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यह केवल दिन में होता है, क्योंकि इनमें सूरज की रोशनी नहीं होती है, सूरज की रोशनी जरूरी होती है। ठीक है, यह केवल दिन में होता है बच्चों, क्योंकि इसमें सूरज की रोशनी जरूरी होती है। चलिए आइए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, आइए इनके बारे में जानेंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा तब मिलती है जब उसे कोशिका के अंदर श्वसन प्रक्रिया से तोड़ा जाए। श्वसन के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। वही वाली बात हो गई बच्चों, प्रकाश संश्लेषण वाली। ठीक है, चलिए दोबारा रिपीट करेंगे। जिस भी बच्चे को PDF की ज़रूरत हो और लगे कि PDF हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और PDF की कीमत जो है वो 21 रुपीज़ है पर चैप्टर का। ठीक है, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हर टॉपिक को कवर किया गया है। आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कोई कमियां इनमें। तो मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये PDF तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 2026 जो आने वाली है बच्चों, उसमें ये आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, बात करेंगे श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, नंबर 1 बात करने वाले हैं। भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है और वो ग्लूकोज बनाता है बच्चों, भोजन उसका ग्लूकोज होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, यह ग्लूकोज कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यह ग्लूकोज कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है,
तीसरा बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है। इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है बच्चों, फट से जवाब देना है सर जी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है। इससे बच्चों, इससे ऊर्जा एटीपी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल यानी कि H2O बनते हैं। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और हम इसमें बताना चाहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो भोजन बनाने वाला जो काम होता है, यह प्रक्रिया पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ की मदद से होती है। ठीक है, जैसे कि बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे कि बात करें हम लोग, पौधे सूर्य की रोशनी से खाना पकाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम गैस पर खाना बनाते हैं। ठीक है, श्वसन की अगर बात करते हैं बच्चों, जब पौधा उन भोजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाता है, उसे श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय होती है बच्चों। इस प्रक्रिया में भोजन और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा एटीपी और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें उदाहरण के तौर पे तो बोल सकते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं और फिर उसी से हमें ताकत मिलती है, वैसे ही बच्चों पौधा अपने भोजन से ताकत लेता है। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं श्वसन के प्रकार। ठीक है बच्चों, श्वसन के प्रकार। सजीव श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है बच्चों, और ये अधिक ऊर्जा बनती है। ठीक है, समीकरण की बात करें तो C6H12O6 + 6O2, ठीक है, ये क्या होगा, C6O2 + 6H2O + ऊर्जा ATP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, असजीव श्वसन। असजीव श्वसन, असजीव श्वसन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के बिना होता है और यह कम ऊर्जा बनती है। जैसे जल भराव में पौधों की जड़ें, जैसे कि समीकरण की बात कर लें तो C6H12O6 से एल्कोहल + CO2 + ऊर्जा बनेगी। ठीक है, श्वसन कहाँ होता है ये भी जानेंगे। श्वसन कहाँ होता है बच्चों, तो बात करेंगे हर कोशिका में। श्वसन कहाँ होता है, हर कोशिका में, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन कहाँ होता है बच्चों, हर कोशिका में, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं बच्चों, इनके बारे में भी जानेंगे। बच्चों ध्यान दें, पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। पत्तियों में रंध्र यानी कि स्टोमाटा बोलते हैं बच्चों। ये जो रंध्र होता है ना, ये इस पत्तियों में एक छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, जड़ों में मिट्टी की वायु से, तनों में लेटिसल्स से। ठीक है बच्चों, चलिए दोबारा रिपीट करेंगे। जिस भी बच्चे को PDF की ज़रूरत हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। बच्चों अब बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा संग्रह करने की प्रक्रिया है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऊर्जा संग्रह करने की प्रक्रिया है। श्वसन की बात करें तो ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है बच्चों, है ना, ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, केवल दिन में होता है, सूरज की रोशनी में बच्चों। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, सूरज की रोशनी में। श्वसन जो है दिन और रात दोनों में होता है बच्चों। श्वसन क्या होता है, दिन और रात दोनों में होता है, ध्यान देना है। चलिए
प्रकाश संश्लेषण की बात करें, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चों, है ना। और श्वसन जो होता है ये कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण का। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल होता है, ठीक है। और श्वसन जो है यानी कि ये क्या करता है? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन। श्वसन की बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और ऊर्जा ATP, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें। चलिए प्रकाश संश्लेषण की बात करें बच्चों, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है। और श्वसन की बात करेंगे तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे श्वसन प्रकाश संश्लेषण का। नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसका? प्रकाश संश्लेषण का। CO2 ली जाती है, O2 छोड़ी जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और श्वसन का काम क्या है बच्चों? O2 ली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे बात प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाना, यानी कि ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाता है, ग्लूकोज। और श्वसन जो है भोजन से ऊर्जा निकालता है। श्वसन क्या करता है? ऊर्जा निकालता है। बच्चों नेक्स्ट करने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र। बच्चों मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह तंत्र हमारे शरीर में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक डाकिया हर घर में चिट्ठियाँ पहुँचाता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये डाकिया रक्त होता है और चिट्ठियाँ की जगह यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाता है, ठीक है बच्चों। चलिए समझेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है जो रक्त, पोषक तत्वों, गैसों जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स आदि को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक है बच्चों, चलिए उनके बारे में जानेंगे। पहला है बच्चों हमारा हृदय। यह एक पेशीय अंग है जो छाती की बाईं ओर स्थित होता है। यह एक पेशीय अंग है जो छाती की बाईं ओर होता है। समझने का प्रयास कीजिए। हृदय जो है वो हमारा पंपिंग स्टेशन है बच्चों। हृदय हमारे शरीर में जो हृदय है उसका हमारा वो क्या है? हमारा पंपिंग स्टेशन है, समझिए। हृदय एक मजबूत पेशियों से बना अंग है जो छाती में बाईं ओर होता है। यह लगातार धक धक करता रहता है ताकि रक्त को पूरे शरीर में भेज सके, ठीक है। और ये जो है ना बच्चों, ये 4 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। ये कितने हिस्से में बटा होता है? 4 हिस्सों में बटा होता है। अच्छा लिखे भी हैं, चलिए ठीक है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। तो कौन कौन जानेंगे? 2 ऊपरी के कक्ष होते हैं, यानी कि 2 ऊपरी कक्ष। कौन कौन? दायां और बायां अलिंद। दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है। और 2 निचले कक्ष होते हैं, निलय, ठीक है। दायां निलय और बायां निलय। यानी कि समझने की प्रयास कीजिए। मानव हृदय में जो है ना 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। ये दायां निलय क्या है? यह फेफड़ों की ओर जो है ना गंदा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को भेजता है बच्चों, दायां निलय।
और बायां निलय जो है यह पूरे शरीर से साफ यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है। ठीक है, सीधा समझे तो निलय वह कमरे हैं जो हृदय से रक्त को बाहर की ओर पंप करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं ये क्या होता है, इनके बारे में जानें। रक्त वाहिकाएं ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं ये कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। समझने की प्रयास कीजिएगा। रक्त वाहिकाएं मानिए रास्ते की जो सड़क होती है, रास्ता जो होती है वो रास्ते की सड़कें हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक है, रक्त इन नलियों से होकर बहता है। ये 3 प्रकार की होती है, ये सभी कभी अभी जान गए हम लोग। वो क्या क्या है? धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं और केशिकाएँ हैं बच्चों। धमनियाँ क्या है? हृदय से रक्त को शरीर की तरफ ले जाती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन वाला। ठीक है, हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन युक्त रक्त को। क्लियर? और सिराएँ क्या होती है? सिराएँ क्या होती है? शरीर से गंदा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त वापस हृदय में लाती है ना। शरीर से रक्त को हृदय की ओर लाती है, यानी ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। समझने का प्रयास कीजिए, दोबारा समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सिराएँ जो होती है शरीर से गंदा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त वापस हृदय में लाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे केशिकाएँ का। नेक्स्ट बात करेंगे केशिकाएँ का। बच्चों केशिकाएँ जो होती है बहुत पतली नलियाँ हैं। ठीक है, क्या है? बहुत पतली नलियाँ हैं जहाँ असली मतलब कि असली अदला बदली होती है ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट का। ठीक है, यानी कि यह बहुत बारीक रक्त वाहिकाएँ होती है जहाँ पर गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे रक्त यानी कि ब्लड का बच्चों। रक्त यानी कि ब्लड का यह तरल संयोजी ऊतक है जिसमें कई घटक होते हैं। ठीक है, समझने की प्रयास कीजिए। रक्त सिर्फ लाल पानी नहीं होता। ठीक है, रक्त क्या है हमारा, समझने की प्रयास भी कीजिए बच्चों। रक्त जो है ना हम बोल सकते हैं कि जीवन की धारा है। रक्त क्या है? जीवन की धारा है। रक्त सिर्फ लाल पानी नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है। जैसे कि बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सभी चीज़ इसमें है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन का बच्चों परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन करती है यानी कि ऑक्सीजन लाती है। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन लाती है। और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर के सैनिक, ये बीमारियों से लड़ते हैं, है ना, रोगों से लड़ती है। श्वेत रक्त कणिकाएँ ये हमारे शरीर के क्या है? बॉडीगार्ड है, यानी कि सैनिक है ना, जो कि बीमारियों से लड़ते हैं। बच्चों प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? इसमें खाना, हार्मोन और कचरा घुला रहता है। यह रक्त का तरल भाग है जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट घुला रहता है। ठीक है, क्लियर? प्लेटलेट्स क्या है बच्चों? खून बहने पर थक्का जमाते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है? यह रक्त के थक्के में सहायक होते हैं। खून जो बहने पर जो है ना थक्का जमाते हैं उसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर बिल्कुल करें। ठीक है, शेयर करना तो बिल्कुल ना ही भूलें। ठीक है, और जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो उसमें हमारा नंबर बहुत बार आया गया, आप उस नंबर पर कॉल करें, कॉल करके या व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बच्चों पहले जो है ना कुछ दिन पहले ये सब पीडीएफ जो था फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही थी, पर अब जो है इन पीडीएफों की कीमत लगने वाली है, जो कि हर चैप्टर की कीमत होने वाली है इसमें 21 रुपीज़। आपको जो चैप्टर की ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो अभी हम
जैव प्रक्रम यानी कि पोषण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर भी जो है ना आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड के जो भी छात्र हैं वो PDF बिल्कुल लें और अपने 2026 में बिहार के मैट्रिक के एग्ज़ाम में तहलका मचाएं। ठीक है बच्चों, अंक ज़बरदस्त तरीके से प्राप्त करें और अपने आप को गौरवान्वित करें और अपने समाज को गौरवान्वित करें, साथ साथ अपने गुरुओं को भी गौरवान्वित करेंगे और अपने माता पिता को भी गौरवान्वित करना है। ठीक है, अगर वाकई में आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। अभी आप जुड़े रहिए, आपको हर एक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। इसमें आपको सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है और आप सीख भी सकते हैं। अगर PDF की ज़रूरत हो तो आप कॉल करके PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। फ़िलहाल लेते हैं आप सभी से विदा। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, वो होगा परिसंचरण की प्रक्रिया और वो होगा हमारा 5वां क्लास। तो फ़िलहाल चलते हैं, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।